जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी से भेंट। धराली आपदा से निपटने और उत्तराखंड के विकास पर की चर्चा। गुरुवार को मनसुख मांडविया से भी मिले थे मुख्यमंत्री। विधानसभा में विपक्ष के रवैये को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर लगाया लोकतंत्र को आहत करने का आरोप। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदन में आवाज उठाने वाले विधायकों का हुआ सम्मान। नैनीताल में बढ़ते अपराध को लेकर एक्शन की तैयारी। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने अधिकारियों को ली बैठक। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। कहा, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। उधम सिंह नगर के बाजपुर के निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। डॉग स्क्वाड टीम ने चप्पे चप्पे पर की छानबीन, नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु। मैदानी से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बाघ का आतंक। वन विभाग से पिंजरे लगाने की मांग। अचरौन गांव में मूवमेंट से दहशत। वन विभाग की टीम लगा रही गश्त। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास तथा आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। गैरसैंण में विधानसभा सत्र वसान को लेकर विपक्ष की ओर से उठाई गई आवाज के सम्मान में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने अपने विधायकों का सम्मान किया, जिन्होंने विधानसभा में लोकतंत्र, पंचायती राज और राज्य निर्माण की भावना की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह सम्मान 2027 में कांग्रेस की वापसी का संकल्प है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा ने पंचायती राज व्यवस्था का हनन किया है और कांग्रेस इस संदेश को गांव-गांव तक ले जाएगी। हरीश रावत ने आगे कहा कि जनता के बीच जाकर कांग्रेस एकजुटता और संघर्ष के बल पर 2027 में सत्ता में वापसी करेगी। सम्मान किया और जिनका सम्मान किया उन्होंने कहा कि आगे का संकल्प है 2027 में कांग्रेस को लाना और अपनी एकजुटता से लाना है, अपने संघर्ष से लाना है। तो आज से नए संघर्ष की, नए उत्साह के साथ, एक नई कांग्रेस के साथ जो है हम इस काम को प्रारंभ करें। उत्तराखंड विधानसभा भवन में कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई कथित तोड़फोड़ और अभद्रता के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस नेतृत्व पर लोकतंत्र को आहत करने का आरोप लगाया। रामनगर रानीखेत रोड पर एकत्र हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ तीखा आक्रोश व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र अब जनता समझ चुकी है। जिस सदन में प्रस्तुत उत्तराखंड की राजनीति से संदर्भित, उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र से संदर्भित विषय पूछे जाने थे और जहां उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदाएं चल रही, उस संदर्भ में जहां प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उत्तराखंड के विकास के लिए कोई प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदन का जो है बहिष्कार करना तो बहुत दूर की बात है, सदन का अपमान किया गया और किसी भी प्रश्न को नहीं उठाया गया। उसके ऊपर से वहाँ पर सदन के अंदर इतनी बदतमीजी दिखाई गई, तोड़फोड़ की गई
मतलब आत्मदाह जैसे जो है बातें कही गई, तो यह सदन का एक ऐसा अपमान था जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे। आपको जो है पक्ष से सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए थे। आपको जो है इतनी बड़ी आपदा से अभी उत्तराखंड घिरा हुआ है, आपको सदन में अपने हमारे इस उत्तराखंड के लिए आपने प्रश्न पूछने चाहिए, मंत्रालय से प्रश्न पूछने चाहिए और आपने जवाब लेना चाहिए। लेकिन आपने न सवाल किए न आपने जवाब लिए, आप जो है वहाँ पर विरोध करते रहे, आपने सदन का अपमान किया। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने नारसन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर शिक्षकों को परेशान किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों का कहना था कि कार्यालय स्तर पर उनका कोई भी कार्य नहीं किया जाता। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तैनात बाबू बिना रिश्वत लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनकी कई फाइल बिना रिश्वत लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते। वहीं बार बार चक्कर काटे जाने के बाद भी उनके कार्य नहीं किए जाते। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सभी शिक्षकों से वादा किया कि एक सप्ताह के भीतर उनके सभी कार्य पूरे करा दिए जाएंगे। ये मसला ये है कि ये हमारा कार्यालय है उप शिक्षा अधिकारी का, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। शिक्षकों की जो मांगे हैं, शिक्षकों की मांगे क्या, जो शिक्षकों की जायज समस्याएं हैं उसमें एरियर का भुगतान विशेष रूप से हमारा है। तो 2-3 साल हो गए हैं आदेश हुए हुए। टीचर यहाँ चक्कर लगाते हैं। अभी अभी एक हमारी शिक्षक हैं अनीता, श्रीमती अनीता जबरदस्तपुर से, उनका पैर टूटा हुआ है और उनका 2 साल से एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वो 10 चक्कर यहाँ लगा चुकी हैं। मनसा क्या है, मीठी गोली दे देते हैं कि जी मैडम आप जाओ, हो जाएगा आपका काम। ये लोग हमें फ़ोन करते हैं, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते करेंगे ही, उनका अधिकार है। हम लोगों ने मई में इन लोगों को लेटर दिया था, उसके बाद पुनः स्मरण पत्र दिया। 3 बार स्मरण पत्र हम लोग इनको दे चुके, लेकिन इनके कानों पर जब जो नहीं रहेंगी और शिक्षक साथियों की आवाज़ हम लोग ही हैं, तो वो लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है। बल्कि वो पीड़ित होकर ये भी कहते हैं कि आप लोगों का क्या फ़ायदा है। तो ये मजबूरन होकर हम लोग जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हम लोग इसके लिए विवश हैं ताकि हम लोग हमारे शिक्षक को काम हो और उनको ये पीड़ा का सामना ना करना पड़े। राजीव भेदभाव शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी और कुछ टीचर यहाँ पे आए थे। वो एक सांकेतिक रूप से मिलने आए थे क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ एरियल बेस हो गए थे जो ट्रेजी से लंबित थे और उसमें कतिपय पहले कहीं कोई त्रुटि भी रही होगी, तो उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया और उसमें से कुछ लोगों के तो बिल परसों तक की खबर है कि वो ट्रेजी द्वारा चले गए, जो हमने उनको बता दिया। और उनकी एक मांग ये थी कि हमारे जो काम है आबाद रूप से चलते रहें, हम लोग पढ़ाते भी हैं तो हमारे जो ड्यूज़ हैं वो टाइम पे निकल जाए। तो हमने उनके कहने से उनकी बात भी मान ली और वो बिल्कुल एज यूजुअल ऑफिस में चल रहा है और चलेगा। उन्होंने भी आपके सामने कहा कि हाँ हम खुश हैं, हमारी कार्यशैली से भी खुश हैं और कार्यालय से भी खुश हैं, बस इक्का दुक्का कमियां हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए। नैनीताल जनपद में लगातार हो रही अराजकता और हत्या, चुनाव के दौरान हुई गोलीकांड के बाद पुलिस व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच आईजी ने भी नैनीताल जिले की कानून व्यवस्था पर अधिकारियों की बैठक ली। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अधिकारियों को कहा गया। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कहीं पर गोली चलने की घटनाएं हों या अन्य आपराधिक मामले हों, उनको देखते हुए पूरे कुमाऊं परिक्षेत्र के समस्त थाना प्रभारियों के साथ आज एक गोष्ठी की गई थी। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। किस प्रकार से हम पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उस संबंध में भी सभी को निर्देशित किया गया है। उसी के साथ समस्त हमारे जितने राजपत्रित अधिकारी थे, सीओज, एडिशनल एसपीज और जनपद के प्रभारी, उनके साथ भी एक समीक्षा गोष्ठी की गई है, जिसमें हमारा जो त्रैमासिक तौर पर क्राइम रिव्यू रहता है, उसके साथ साथ जो पुलिस मुख्यालय द्वारा कुछ अभियान चलाए गए हैं, रेंज कार्यालय द्वारा जो अभियान चलाए गए हैं, उन अभियानों की भी समीक्षा की गई। पुलिस मुख्यालय ने इस वक्त
अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ महिलाओं की और बालिकाओं की, उसके संबंध में एक अभियान चलाया है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शिनाख्त उन बॉडीज़ की कर सकें। और साथ ही साथ रेंज कार्यालय पे एनडीपीएस के मालों का हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत पुराने लगभग 1990s के माल भी हमारे थानों में हैं, उनका निस्तारण किया जाए। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने बड़ी कार्यवाही की है। उन्होंने लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल को चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाते हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विराज राठी को नया चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया है। डॉक्टर राठी ने सीएमएस का चार्ज ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर राठी ने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए सीएमओ चंपावत के सहयोग से शासन को पत्र लिखा जाएगा। धन्यवाद और धन्यवाद हमारे सीएमओ सर का, जिन्होंने मुझे इस चिकित्सक अधीक्षक के पद पर बैठाया और समझा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी, जो भी मरीज हमारे यहाँ आ रहा है हॉस्पिटल में, हम कोशिश करेंगे उसको बेहतर सुविधा मिल जाए और साफ़ सफाई के ध्यान के साथ रखते और प्रायोरिटी पे हम यही रखेंगे कि उसको किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं जो हमारे यहाँ जो मैन पावर की कमी है, जैसे कि जो वार्ड बॉय हैं और ये दूसरे लोगों की कोशिश करेंगे उनको यहाँ लेके आएँ ताकि कहीं भी जो छोटी मोटी कमियाँ उनको पूरा किया जा सके। और डॉक्टरों की जो कमी है, जैसे कि पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक, इसके लिए हम देहरादून अपने मुख्यालय में लिख के बार भेजेंगे ताकि यहाँ पे आए और लोहाघाट को भी बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। मेरी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील को खोलने के लिए प्रशासन द्वारा सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। झील का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य भी राफ्ट के माध्यम से झील के दूसरे किनारे पर स्याना चट्टी के लोगों से वार्ता करने पहुंचे और उन्होंने झील को जल्द खोलने और हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। जौनसार बावर जनजाति सरकारी संस्था गल्ला एसोसिएशन विक्रेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक जौनासर बावर भवन विकासनगर में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन के चुनाव रही। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें श्याम सिंह राठौड़ अध्यक्ष और तथा गीता सिंह चौहान सचिव निर्वाचित किए गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्याम सिंह राठौड़ ने कहा कि वह संगठन और क्षेत्र की जनता के हित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्रवासियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें स्वच्छ और एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त हो। आज हमारे पूरे संगठन की तरफ से, जौनसार बाबा संगठन की तरफ से जो खाद्यान्न संगठन है हमारा, इसमें सबके सहमति से नए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मैं अपने संगठन को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा। हमारे कार्य विशेषकर हमारे जो है लाभांश, भाड़ा और ये महत्वपूर्ण जो हमारा जो है पिछला बकाया है, कोविड काल से बकाया, उस पर आज तक हम जूझ रहे हैं। हमारी जो पिछली कार्यकारिणी से वो प्रयास करते आए हैं, फिर भी हमारा पूर्ण भुगतान नहीं हुआ, जिसके लिए हम आगे भी पूरे संगठन की तरफ से जो हमारी नई कार्यकारिणी गठित की गई है, हम सब लोग प्रयास करेंगे और पिछला बकाया जो हमारा भाड़ा, लाभांश, वो हमको प्राप्त हो जाए, इस चीज़ के लिए हम प्रयास करेंगे। आज जो हम नई कार्यकारिणी बनाई, हमारे राठौड़ पूर्व से सीनियर आदमी हैं और हमने इनको बड़े अच्छे सम्मान से पद दिया है और योग्य आदमी है। पहले से भी हमारे साथ संगठन में काम किया और हमने अपने
पूरे संगठन का आभार व्यक्त करते हुए अपना पदभार देते हुए राठौर जी को दिया है और हम पूर्ण सहयोग करेंगे और इनका संगठन का भी और विभाग का भी और पूरे डीलरों का भी। लेकिन हमारा विभाग से एक ही कहना है, अगर विभाग हमारा भुगतान अभी भी नहीं करेगा, जबकि डीएम साहब के निर्देशानुसार कालसी में बैठक हुई थी 21 मई को, उस दिन डीएम साहब का आदेश थे कि अगर आपका भुगतान 30 जून तक नहीं होगा तो आप मेरे से शिकायत करें। हमने आज तक विभाग की शिकायत नहीं की, लेकिन अगर इस 30 तारीख तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हम 1 सितंबर से राशन उठान नहीं करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, विभाग के खिलाफ लड़ेंगे। ब्लॉक परिसर में आज राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सहित ब्लॉक के अधिकारियों और आम जनता के साथ मिलकर एक बैठक की। सभी मामलों को लेकर उचित समाधान करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि जब तक वह हैं तब तक इसी तरह सभी विभागों में जाकर वह समस्याओं को जानकर उनका समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं और हर गांव में, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हमने 3 विधानसभा ली है, झबरेड़ा, भगवानपुर और जवालापुर, क्योंकि ये रिजर्व विधानसभा है। इसमें अनुसूचित जाति समाज की संख्या ज़्यादा है और समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं ज़्यादातर वो अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है। तो फर्स्ट फेज में ली है। उसके बाद पूरे ज़िले में जो एससीपी के गांव हैं सब में हम बहुउद्देशीय शिविर लगाएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार का लाभ जाए, तो हम हर गाँव में लगा करके हर गरीब के घर घर तक सरकार को पहुँचाएँगे। हमारे ब्लॉक के द्वारा जो ब्लॉक प्रमुख हैं उसके माध्यम से जो विकास कार्य हैं वो त्वरित गति से चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में ऐसे ही चलते रहेंगे। जो समस्याएं हैं, समस्याएं समाज में हमेशा रहती हैं। सब समस्याओं का निदान, जितनी भी समस्या हमारे सामने आती है, आज मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई उनका समाधान, अगर ब्लॉक के स्तर की जो समस्या है उनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और जो समस्याएं ऐसी हैं कि उनका हमारे स्तर से, ब्लॉक के स्तर से ऊपर की हैं तो जिले पर भेज दी जाए, लेकिन सब समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खनन को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि हरक सिंह रावत बेबुनियाद आरोप लगाकर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खनन पर पूरी तरह पारदर्शी नीति के तहत काम कर रही है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हनी पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही खनन माफिया सबसे अधिक सक्रिय थे और जब पारदर्शिता लाई गई तो विपक्ष बौखलाहट में आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। उन्होंने हरक से सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हरक सिंह रावत भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। देखिए, ऐसा है, हरक सिंह रावत जी मुझे इस समय एकदम फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने भी उनको कांग्रेस से बिल्कुल दरकिनार कर रखा है और उनकी नाराजगी शुरू में ही जब वो कांग्रेस में जा रहे थे तो देखने को मिल गई थी। दूसरी बात, अगर हरक सिंह रावत जी को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों पाए गए, उसका जवाब दें हरक सिंह रावत। मैं खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से हरक सिंह रावत जी को देती हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनको कहा है कि कोर्ट जाके इस आरोप को सिद्ध करके दिखाए, तो निश्चित तौर पर मेरा भी यही मानना है कि कोर्ट जाए और उस आरोप को सिद्ध करके दिखाए। और वो अगर इतने दूध के दूल्हे थे तो उन्होंने खनन माफियाओं वालों से पैसे क्यों लिए? सीधी सी बात है कि लगता है उनका कमीशन वहां से जाता था। जिले के विकासखंड द्वारा हाट में बीते दिनों पंचायत चुनाव में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिषद द्वारा हाट में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश की धामी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा ने आज कहा कि आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी की एफआईआर 3 दिन बाद लिखी गई। वक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। धरने के बाद एसडीएम सुनील कुमार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, अधिकारियों व कर्मचारियों को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए।
झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुसाड़ी गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और संबंधित अधिकारी अवैध खनन पर लगाम लगाने का दावा करते हैं तो वहीं खनन माफिया बेरोक-टोक धरती का सीना चीरकर चांदी काटने में मशगूल हैं। लखनौता पुलिस चौकी क्षेत्र में खनन माफिया अवैध तरीके से मिट्टी निकालकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां एक और अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है तो वहीं स्थानीय किसान भी अवैध खनन को लेकर बेहद परेशान है। खनन माफियाओं की यह मनमानी कोई नई बात नहीं है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार शिकायतें दर्ज कराने और वीडियो सामने लाने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वे दिन रात अवैध खनन में जुटे हैं। इस अवैध कारोबार से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि उपजाऊ जमीन भी बंजर हो रही है। मिट्टी खनन से सड़कों को भी क्षति पहुंच रही है और आसपास के इलाकों में धूल के गुबार से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि खनन माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नुकसान है बहुत। एक दिन रात को हम ही बाड़ बचे, हम ट्रक के नीचे आ गए थे, हाईवे भी चल रहे थे वहाँ, और हमारी टोल पर एक दिन बदमाश भी आ गए थे, पुलिस भी गई थी, लेकिन यह जो पुलिस है यही मिलकर काम करवा रही है। यानी कि अवैध खनन। एक दिन बहुत आदमी गिरने से बचे, अभी बारिश में कम से कम 50 आदमी की वीडियो हमारे पास जो वहाँ एक्सीडेंट हुए गिरे लोग। मिट्टी पड़ी थी रोड पर और बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो रहा। जितने भी चौराहे पर नए नए खनन है, अब देख लो, परसों तरसों की मिट्टी पड़ी चौराहे पे, लखनौता चौराहा या चौक के बराबर में। मेरे खेत के बराबर में भराव करा जा रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ, रात को हम बाहर से ट्रैक्टर, और वहीं पर मेरा बोरिंग है, मेरा बोरिंग भी खनन माफियाओं ने तोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें कहा भी बाइक से क्यों कर रहे हो, तो मुझे धमकाया उन्होंने। और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ तक आई भी नहीं और आकर के उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर मैं उनसे बस बुझा के जब पुलिस के पास आया, पुलिस ने के वहाँ पुलिस वाले गए और गए के उनके कुछ नहीं कहा उन्होंने। मुझे भी आपके माध्यम से ही पता चल रहा है तो उसकी कार्रवाई करेंगे हम। तो आप इससे पहले तो पता नहीं मुझे। नहीं, इसमें देवबंद रोड से क्या मैं दिखवाता हूँ, दिखवाने के बाद ही उसको क्या था किस कई निजी भूमि में कह रहा है कि नहर पे सड़क का किनारा है, तो मैं उसको दिखवा के उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो आज के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।